वो सारी कन्याएं कहती हैं कि प्रभु, जिस लड़की को घर से गए हुए 1 सप्ताह से ज्यादा हो जाता है उसको समाज स्वीकार नहीं करता। ऐसे नहीं कि वो काम करने गई है, पढ़ने गई है, नहीं, जो गायब हो जाए, अचानक से कोई लड़की गायब हो जाए और 1 साल बाद आए या 1 महीने बाद आए तो क्या आप लोग सहज स्वीकार कर लोगे? ये समाज सहज स्वीकार नहीं करती। ये नहीं सोचता कि किस परिस्थितियों में हो गई थी या इसके साथ कोई ऐसी घटना तो नहीं घटी। समाज ये नहीं करता, ये नहीं विचार करता, वो सीधा आरोप लगाना शुरू कर देता है, जो कि अब हमें नहीं लगाना है किसी के ऊपर, क्योंकि कहते हैं ना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इसलिए हमें ये काम नहीं करना है। तो सारे कन्याओं ने प्रार्थना किया कि प्रभु आप ही हमें स्वीकार करें, हम आपकी दासी बनकर रह लेंगे। तो कन्हैया ने अब एक एक करके विवाह करेंगे तो 2 साल तो विवाह में ही चले जाएंगे। इसीलिए कन्हैया ने संकल्प से सबको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारा और किसी को कोई असुविधा नहीं होने दी। जब वो द्वारिका में आए तो सबको एक एक महल दिया, सबको सम्मान, सबको समान प्रेम। कन्हैया भेदभाव नहीं करते। कहते हैं ये 16,108 जो उनकी पत्नियां हुई है कौन है? 8 पटरानियां उनकी कौन है? अष्टधा प्रकृति। अष्टधा प्रकृति कौन है? पृथ्वी यानी कि मिट्टी, अग्नि, वायु, धूप और जल। ये 5 प्रकृति जिससे हमारा शरीर बना है, और 3 गुण सत्य, रज और तम, ये अष्टधा प्रकृति कही गई है। और ये कौन है? भगवान श्री कृष्ण की पटरानियां। और ये जो 16,100 ये कौन है? ये वेदों की ऋचाएं हैं। कन्हैया की पत्नियां कौन है? वेदों की ऋचाएं हैं। और 8 जो पटरानियां हुई उनकी वो अष्टधा प्रकृति है। कन्हैया का इस प्रकार से विवाह संपन्न होता है। आगे सुखदेव जी कृष्ण के वंश का वर्णन करते हैं कि सबसे पहले रुक्मणी के यहाँ प्रद्युम्न का जन्म होता है। वो प्रद्युम्न कौन है? कामदेव, जिसको भगवान शंकर ने भस्म कर दिया था और वरदान दिया था कि कन्हैया जब द्वापर युग में जन्म लेंगे, अवतार धारण करेंगे, तब उनके पुत्र के रूप में कामदेव जन्म लेगा, तब उसको शरीर मिलेगा। अब तक वो अनंग था, शरीर नहीं था उसके पास। आज उसका जन्म हुआ, लेकिन जन्म होते ही एक असुर जिसका नाम था संबरासुर, संबरासुर ले गया। वो कन्हैया का दुश्मन था। कहते हैं ना, जो बड़ा होता है या अच्छा होता है, जो धर्म के लिए काम करता है, उसके दुश्मन भी बहुत होते हैं। तो संबरासुर कन्हैया का विरोधी था। वो प्रद्युम्न को छोटा सा ही था, जन्म ही हुआ था, और उठाकर चोरी करके ले गया और समुद्र के बीचों बीच ले जाके जल में फेंक दिया। एक मछली ने ग्रहण कर लिया और उसी मछली को जब संबरासुर के राज्य के मछुआरों ने पकड़ा और लेकर आए, तो वही मछली उसके घर में आई, उसके राजभवन में आई, उसके लिए भोजन बनने के लिए। तो उसके यहाँ एक देवी काम करती थी, उसका नाम था मायावती। मायावती भोजन पकाती थी, भोजन पकाने का काम करती थी संबरासुर के यहाँ। तो मछली को लेती है, जब वो मछली को काटती है तो देखती है एक शिशु आया। उसी समय नारद जी आकर उसको सारी घटना बताते हैं और मायावती को भी याद दिलाते हैं कि तुम कौन हो, तुम रति हो और ये तुम्हारा पति कामदेव है, जो इस जन्म में शरीर में आया है और इसी जन्म में तुम्हारा मिलन होगा, और तुमने भी इसको प्राप्त करने के लिए ही ये शरीर धारण किया है मायावती के रूप में। तो मायावती को पहले से तंत्र विद्या आती थी, कई ऐसी विद्याएं थी, और क्योंकि वो देवताओं में थी। रति कौन थी? देवी थी। कामदेव देवता था और रति देवी थी उनकी। तो पहले से ही मायावती को तंत्र विद्याएं आती थी, वो विद्याएं जानती थी। तो जब नारद जी ने याद दिला दिया
मायावती ने अपने विद्याओं के सहारों से, अपनी विद्या के, अपनी शक्ति के सहारे प्रद्युम्न को बहुत जल्दी बड़ा कर दिया और सारी विद्याएं उनको सिखाई। लेकिन कभी कभी प्रद्युम्न जी विचार करते थे कि है तो ये मेरी मां समान, क्योंकि इसने मेरा लालन पालन किया है, इसने मुझे पढ़ाया, लेकिन इसका व्यवहार जो मेरे प्रति है वो जैसे एक पत्नी का होता है उस तरीके का है, तो उनको कई बार अच्छा नहीं लगता था। वो सोचते थे इस विषय में। एक दिन उन्होंने पूछा कि वैसे तो आप मेरी माता लगती हो अगर देखा जाए तो, क्योंकि आपने हमारा लालन पालन किया है, तो वैसे तो आप मां स्वरूप हो, लेकिन आप हमारे साथ ऐसा क्यों व्यवहार करती हो, ये हमें बड़ा अटपटा लगता है। तब मायावती सारी कहानी उनको समझाती है कि आप मेरे नहीं, भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के पुत्र हो और आप कामदेव हो। आपको इस तरीके से भगवान शंकर ने भस्म कर दिया था और वरदान भी दिया था बाद में कि आप कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, और मैं वही रति हूं आपकी। मैंने पूर्व से ही यहाँ जन्म ले लिया था क्योंकि इस लीला का मुझे भाग बनना था। समय आने पर संबरासुर का प्रद्युम्न द्वारा उद्धार होता है और प्रद्युम्न और मायावती का विवाह हो जाता है। विवाह के बाद उनका एक पुत्र होता है अनिरुद्ध, जिसका प्रेम उषा देवी के साथ होता है। वो भी राक्षस की पुत्री थी, उनका भी कन्हैया उद्धार करते हैं और उषा के साथ अनिरुद्ध का विवाह होता है। इस तरीके से उनके वंश का सुखदेव जी वर्णन करते हैं। आगे चल के उनकी जो जामवंती जी थी, उनका पुत्र नहीं हुआ था। अभी सभी जितनी भी रानियां हैं सबका पुत्र हो गया था, लेकिन जामवंती जी का अभी कोई पुत्र नहीं था। तो भगवान श्री कृष्ण और जामवंती जी ने भगवान शंकर का ध्यान किया, उनसे प्रार्थना की। उनसे प्रार्थना की और सांब के रूप में एक बच्चे का जन्म होता है जो भगवान शंकर का प्रसाद है। प्रसाद क्यों है? क्योंकि तपस्या करके उसको मांगा गया है। भगवान शंकर की बड़ी आराधना की हमारे कन्हैया ने, और उनके ही आशीर्वाद से सांब ने जाम्बवती के गर्भ से जन्म लिया। धीरे धीरे सारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, लेकिन कन्हैया चिंतित होते जा रहे हैं। जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं उनके बच्चे, कन्हैया वैसे वैसे चिंतित होते जा रहे हैं। क्यों क्यों चिंतित हो रहे हैं? क्योंकि कहते हैं ना, जिसका पिता कोई बड़े पद में हो तो उसको तो उस पद का उतना अहंकार नहीं होता, लेकिन उसके जो बच्चे होते हैं या फिर उनके जो संबंधी होते हैं उनको बड़ा अहंकार होता है। इसलिए कन्हैया देख रहे थे कि उनके बच्चों का जो व्यवहार है वो अब उतना अच्छा नहीं है, जबकि वो बीच बीच में सबको सत्संग भी सुनाया करते थे। ऐसे ही द्वारिका में लीलाएं चल रही हैं, कन्हैया कभी सत्संग सुनाते हैं और नारद जी सदैव जब भी देखो ज्यादा से ज्यादा समय उनका द्वारिका में ही कटता था। उनकी लीलाओं का वो दर्शन करते थे। कैसे कि जब भी जहां भी जाए वहां कन्हैया दिखते थे। जिस रानी के यहाँ भी जाए, कभी अपने पुत्र के साथ खेल रहे हैं, कभी सभा में भी जा रहे हैं, कन्हैया के अनेक लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं नारद जी। और इसी तरीके से समय बीतता चला जा रहा है। लेकिन एक दिन एक कन्हैया का मित्र आता है। कन्हैया एक दिन भोजन कर रहे थे और भोजन करते करते रुक गए। मां रुक्मिणी पूछते कि प्रभु क्या हुआ, भोजन में कोई कमी है? आप भोजन करते करते क्यों रुक गए? कन्हैया बोलते हैं, रुक्मिणी भोजन में कोई कमी नहीं है, भोजन तो बड़ा स्वादिष्ट बना, लेकिन आज मेरा एक सखा भूखा सो गया है, इसलिए ये भोजन अब मेरे अंदर नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके यहाँ
थोड़े से ही भोजन बने थे और उस भोजन में से बच्चों को खिलाकर एक दाना रह गया था। उस एक दाना को भी उस मेरे मित्र ने, उस मेरे भक्त ने मुझे अर्पित कर दिया और आज वो पानी पी के सो रहा है। इसलिए आज मैं भोजन नहीं ग्रहण कर पा रहा। माता रुक्मणी पूछती है ऐसा कौन है? कहते कि समय आने पर आप स्वयं देखो कि ये कौन है। इधर पोरबंदर में कन्हैया का परम सखा कौन है? सुदामा जी, बड़े संतोषी ब्राह्मण। ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? संतोषी, जिसके अंदर संतुष्टि है। जिस ब्राह्मण के अंदर संतुष्टि होती, कहते हैं उस ब्राह्मण से पूजन करवाना, हवन करवाना, कर्म कांड करवाना सफल होता है। क्योंकि कर्म कांड में बताया गया है कि जिस ब्राह्मण से आप पूजा करवाओगे, कोई कर्म कांड करवाओगे, काम करवाओगे, तो दक्षिणा से उसको संतुष्ट करना होगा आपको, तभी आपकी पूजा सफल होगी। लेकिन ये बहुत कम होता है कि हम किसी को संतुष्ट कर पाए। लेकिन जो सुदामा जी थे वो बड़े संतोषी ब्राह्मण थे। एक ही बात कहते थे, जय श्री कृष्ण की जय। एक ही उनको भजन आता था, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। और उनको एक ही बार जाते थे मांगने के लिए, जो मिल गया ठीक। ये नहीं कि जबरदस्ती बोलते थे, नहीं जी मुझे तो इतनी चीजें चाहिए, मुझे ये चाहिए। जो मिल गया उसी में संतुष्ट, और दिन रात केवल कृष्ण 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 नाम स्मरण करते रहते थे। क्योंकि वो जो सारे जहां का मालिक है, जो दे रहा है क्या उसको पता नहीं किसको क्या देना है, इसलिए वो संतुष्ट रहते हैं। आइए हम लोग भी प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन में भी जो उसने दिया है वो बड़ा सुंदर है, और उसका धन्यवाद कर। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हमें जो मिला है हम उसके विषय में कभी विचार नहीं करते। जो नहीं है, जो चाहिए, उसके विषय में विचार कर करके हम दुखी होते हैं। लेकिन हमें किसकी तरह होना चाहिए? सुदामा की तरह। क्यों? क्योंकि सुदामा कहता है सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। आइए सभी भाव के साथ। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक
उसको मैं मुख से वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए भक्त कहता है, हाथों को हम बुआ की खातिर उठाएं कैसे, हाथों को हम दुआ की खातिर उठाए जैसे, चरणों में तेरे आके सर को झुकाएं कैसे, चरणों में आकर तेरे सर को झुकाए जैसे, मजबूरियां हमारी मजबूरियां हमारी सब तू तो जानता है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर, तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक दुनिया बना के मालिक, जाने कहाँ छिपा है, आता नहीं नजर तू बस एक यही गिला है। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है, आता नहीं नजर तू बस एक यही गिला है। भेजा है इस जहां में, भेजा इस जहां में जो मेरा शुक्रिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, वो जिसमें तेरी रजा है, वो जिसमें तेरी रजा है। रामा कैसा था? संतोषी था। वो भगवान के राजी में ही, भगवान के रजा में ही राजी हो जाता है। वो शिकायतें नहीं करता हमारी तरफ, वो शुक्रिया करता है कि हे कन्हैया, तूने जो दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी पत्नी दी, इतने अच्छे बच्चे दिए, इतना सुंदर परिवार दिया, इतना सुंदर जीवन दिया, हाथ पांव सलामत रखे, इसके लिए कन्हैया तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। भक्त को इसी तरीके का होना चाहिए, क्योंकि भगवान को भक्त ही पसंद है, ज्ञानी उतने पसंद नहीं है जितने भक्त पसंद है। लेकिन सुदामा तो संतोषी है, लेकिन जो उनकी पत्नी है वो बड़ी दुखी है। क्यों? क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे जब भूखे सोते हैं तो माँ सहन नहीं कर पाती। इसलिए एक दिन सुशीला कहती है कि स्वामी,
आप पहले अपने बड़े मित्र कन्हैया के विषय में बार बार बताते थे, आजकल आप कुछ बोलते नहीं। बोले क्या बोलूं, वो तो द्वारिकाधीश राजा है, उसको तो मिले भी बहुत समय हो गया। बचपन में जब सांदीपनी मुनि जी के यहाँ थे, हम विद्याध्ययन कर रहे थे, तब मिले थे। तो उस समय की जो कहानियां थी, जो 64 दिनों कन्हैया के साथ रहे, उतने में कन्हैया ने उनको मित्र बनाया, सुदामा को, गरीब ब्राह्मण को, और उसके साथ जो लीलाएं करी, उसके साथ जो रहे, उसको सुदामा बार बार याद करके खुश होता रहता था और अपनी पत्नी को बताता था। तो कहते हैं कि अच्छा आपका मित्र है, तो मित्र तो सुख दुख का साथी होता है, आप अपने मित्र के पास जाते क्यों नहीं? तो कहते हैं कि देख देवी, मैं अपने मित्र से इतने दिन बाद मिलने भी जाऊं तो इसलिए जाऊं कि वो मुझे धन दे। बोले इससे अच्छा तो मैं जाऊं ही नहीं। तो कन्हैया कहते हैं कि ऐसा है कि आप मांगने मत जाओ, मिलने तो जा सकते हो, आपके सखा को मिले हुए इतने दिन हो गए कि आज मिलने नहीं जा सकते? सुदामा बोलते हैं कि ठीक है, ऐसा है, मैं जाऊंगा अपने मित्र से मिलने, लेकिन मित्र से जब मिलने जाऊंगा तो क्या लेके जाऊंगा? क्या लेके जाऊंगा मैं अपने मित्र के लिए? क्योंकि मित्र के यहाँ, पुत्री के यहाँ, और कोई बीमार हो, और गुरु के यहाँ, ये 4 स्थान ऐसे हैं जहां खाली नहीं जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए कभी भी। तो कहते हैं वो तो द्वारकाधीश राजा है, मैं क्या लेके जाऊं उसके यहाँ? अपने मित्र को मिलने तो जाऊं, लेकिन क्या लेके जाऊं पहले ये तो बताओ। तो वो पूरे घर में देखते हैं, लेकिन कोई ऐसी वस्तु नहीं मिलती कि वो दे पाए कि ये कन्हैया को उपहार रूप में या कुछ दे दो। तो क्या करती है सुशीला, 5 घरों से, अलग अलग घरों से थोड़े थोड़े चावल के दाने लेकर आती है और उसको भून के अलग अलग चिथड़ों को जोड़ के एक पोटली तैयार करती है और उसमें वो चावल बांध के दे देती है और कहती है कि इसको ले जाकर कन्हैया को दे देना, ये कहना कि उसके भाभी ने दिया है, और सब कुशल कहना और उनका भी कुशल मंगल लेकर आना। देखिए सुशीला कितनी बुद्धिमान थी। पत्नी ऐसी होनी चाहिए, इसीलिए उसको धर्म पत्नी कहा गया है, इसीलिए उसको संगिनी कहा गया है। पति के हर स्वभाव को जानती है वो चाहती है कि मेरे पति का मान भी मर्दन ना हो, मेरे पति का अहंकार ना टूटे। वो ये नहीं चाहता उसका पति कि मेरे गरीबी को मैं जाके बताऊं या मैं मांगू, लेकिन बताना भी है, बना नहीं बताएंगे तो कन्हैया कृपा कैसे करेंगे? तो 5 घरों से अलग अलग दाने क्यों दिए? ताकि कन्हैया को पता लगे कि इनके घर का नहीं है, क्योंकि जब अलग अलग चावल दिखते हैं तो पता लगता है कि ये कई घरों का है। अब चिथड़े अलग अलग जोड़ के क्यों दिए? ताकि उनको पता लगे कि एक ऐसा समूचा वस्त्र भी नहीं है इनके घर में। वो भी संतोषी ब्राह्मणी थी, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती थी। इसीलिए बार बार सुशीला ने जब कहा तो कन्हैया को मिलने के लिए वो पोरबंदर से चलते हैं और चलते चलते द्वारका की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्योंकि पोरबंदर से द्वारका बहुत दूर है, जब सुदामा थोड़ी दूर आते हैं, एक नदी आती है बीच में, कहते हैं कि अब इसको पार कैसे करूं? उनके पास कुछ होता नहीं है। वहीं पे प्रार्थना करके वो बहुत थक गए होते हैं, क्लांत हो गए होते हैं, तो वो लेट जाते हैं, क्योंकि चलते चलते उनको बहुत दिन भी हो गए थे। कहते हैं कन्हैया तेरी नगरी तो बहुत दूर है। वो भजन में भी हम गाते हैं ना, कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। आज सुदामा को भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब हम थक जाते हैं तो थोड़ी सी, अब 1 किलोमीटर भी रह गया होगा तो ऐसा लगता है कि वो 50 किलोमीटर बराबर है, क्योंकि हम थक चुके होते हैं। आज सुदामा भी थक गया और प्रार्थना करते करते सो गया। कहता है तू तो अपने भक्तों की बड़ी बात सुनता है, अब थोड़ी दूर मैं आया हूं तो थोड़ी दूर तू भी आ जाता।
मन ही मन अपने सखा के विषय में विचार कर रहे हैं, कन्हैया के विषय में। पता नहीं अब वो कैसा लगता होगा, कैसा दिखता होगा, मेरा कन्हैया क्या करता होगा, कितना बड़ा हो गया होगा। इस प्रकार से अनेक विचार आ रहे हैं सुदामा के मन में, और खुश हो रहा है, कभी कभी दुखी हो रहा है कि मुझे पहचानेगा, कहीं मेरी हंसी तो नहीं हो जाएगी। इस प्रकार से वो विचार करते जा रहा है। जैसे ही आंख लगी और थोड़ी देर बाद जब आंख खुली तो देखता है कि एक नगर के बाहर है, वो नगर के बाहर बड़े बड़े महल बने हुए हैं, बड़ा सुंदर नगर है। आगे जाते हैं और पूछते हैं कि भाई ये कौन सा नगर है, ये कौन सी नगरी है? तो बताते हैं कि ये कृष्ण की नगरी द्वारिका है। बोलिए श्री द्वारिकानाथ भगवान की, बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी लगा कि जग रहे हैं, मुझे लगा आप यात्रा करके आए हैं तो थके थके यहाँ सो न गए हो, ऐसा तो नहीं है ना? सब जगे हुए हैं, आंखों से कि दिमाग से? दिल और दिमाग से जगे हुए रहे। तो कन्हैया द्वारकापुरी में पहुंच जाते हैं, पूछते पूछते कि कन्हैया कहाँ रहता है। एक जगह 4 लोग खड़े थे तो बोलते हैं कि कन्हैया कहाँ रहता है, तो उनको लगता है कि वो कुम्हार कन्हैया, तो बोले वो उधर उसका घर है, वही ना जो कुम्हार का काम करता है। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, वो तो राजा है। तो सब सोचते हैं कि अच्छा अच्छा गरीब ब्राह्मण है, चुटिया है, तिलक है, जनेऊ है, हमारी पहचान है सनातन धर्म की। तो कहते हैं कि ये ब्राह्मण है तो मांगने आया होगा, दक्षिणा लेने आया होगा, तो आपको दक्षिणा ही चाहिए ना। कन्हैया का राजमहल इधर है, आप उधर जाइए। तो सुदामा जी कहते हैं कि नहीं, मैं दक्षिणा लेने मांगने नहीं आया हूँ, वो मेरा मित्र है, पर ऐसा वैसा नहीं, परम मित्र है, और मैं उससे मिलना चाहता हूँ। लोग हंसी उड़ाते हैं, लेकिन सुदामा को थोड़ा बुरा तो लगता है और मन में विचार करता है, क्योंकि हमारी बुद्धि 2 चीजें दिखाती है, सकारात्मक और नकारात्मक। अच्छी बातें भी दिखाती और बुरी बातें भी। एक बार को तो खुश भी हो रहे थे, कभी कभी ये मन कह रहा है कि सुदामा क्या तुझे वो पहचानेगा, और अगर पहचान भी ले, क्योंकि कन्हैया बड़ा दयालु है, तो क्या तेरे मिलने से उसकी हंसी तो नहीं होगी कि इतने बड़े राजा के देखो ऐसे मित्र हैं, तो तेरी वजह से उसका अपमान तो नहीं होगा। ऐसे विचार करते करते मन में बहुत द्वंद चल रहा है। कैसे भी करके वो आगे राजमहल के समक्ष पहुंचे तो वहां द्वारपाल खड़े हुए। वो द्वारपाल को कहते हैं कि कन्हैया यहीं रहता है, तो कहते हैं हाँ यहीं रहता है। बोले कि मैं उसका मित्र हूं, ये नहीं कहते वो मेरा मित्र है। द्वारपाल को क्या कहते हैं, मैं उसका मित्र हूं और मैं उससे मिलना चाहता हूं। तो द्वारपाल उसकी पहले तो हंसी उड़ाते हैं, कहते हैं कि अच्छा लगता है कोई पागल है, बेचारा बावला हो गया है, इसलिए यह कन्हैया को अपना मित्र, अपना सखा बताता है। जब हमें किसी व्यक्ति के पूर्व जीवन के विषय में पता ना हो तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कैसा रहा होगा, कैसे उसके मित्र होंगे। इसीलिए कहते हैं ना, वर्तमान को देख के किसी के भविष्य का या जो बीता हुआ उसका कल है, भूत को आप आज को देख के आप जज नहीं कर सकते कि वो कैसा था, कैसा है, कैसा नहीं। तो लोग भी सोचते हैं कि ये जो द्वारकाधीश है हमारे, ये उसका मित्र होगा, हंसी उड़ाने लगते हैं। सुदामा बार बार बता रहा है, वो लोग हंसी उड़ा रहे हैं, बताने नहीं जा रहे हैं, बोले कि तेरी वजह से हम उनको अभी परेशान करने जाएंगे। उधर से अक्रूर जी आते हैं, क्योंकि अक्रूर जी ने उनको देखा है, उनको लेकर आए थे, इसलिए अक्रूर जी को पता है कि कन्हैया कैसा है और उसके कैसे कैसे मित्र हो सकते हैं। जब अक्रूर रथ से आते हैं तो सुदामा देखकर बीच में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि रोको रोको, ये लोग मुझे कन्हैया का दर्शन नहीं करने दे रहे हैं। तो बोलते हैं कि आप कौन हो? कहते हैं कि मैं सुदामा हूं। सिर से ऊपर तक देखते हैं उनको, ना तो सर पे पगड़ी है,
न पाँव में जूते हैं, फटी हुई से एक धोती है, बस जनेऊ है, और मुख में ब्रह्म तेज है। शरीर भले ही दुबला पतला है, लेकिन मुख में तेज है। ब्रह्म तेज किसे बोलते हैं? जो ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, उनके अंदर परमात्मा की शक्ति होती है, उसकी ऊर्जा होती है, वो तेज झलक रहा है। अक्रूर जी कहते हैं द्वारपालों को कि ठीक है, आप कन्हैया को जाके सूचना तो दो। इतना कहकर वो अपने काम में चले जाते हैं और द्वारपाल जाते हैं कन्हैया के पास। आइए एक भजन के माध्यम से इस प्रसंग को हम लोग भी श्रवण करें। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, बस यही सोच के मैं आस लेके आया हूँ। तालियों के सेवा करते हुए अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, सुदामा करीब आ गया है, सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। हाँ, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो नसर पे है पगड़ी, नकल पे है जामा, बता दो कन्हैया के नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जाकर से कह दो, तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो, नसीब आ गया है, नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा
श्याम ने बुलाए चरणासुओं से श्याम ने बुलाए बराबर में अपने सुदामा कहलाए चरणासुओं से श्याम ने बुलाए बराबर में अपने सुदामा कहलाए चरणासुओं से श्याम ने बुलाए चरणासुओं से श्याम ने बुलाए ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया हाथ उठाइए अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो सुदामा करीब आ गया है सुदामा करीब आ गया है सुदामा करीब आ गया है। बोलिए भक्ति बिहारी लाल की, बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जब सुदामा द्वार पर पहुंचते हैं और अक्रूर जी के कहने पर जब द्वारपाल भगवान के पास जाते हैं तब भगवान क्या कर रहे होते हैं? तैयार हो रहे थे। उस समय बहुत अच्छा श्रृंगार हुआ था कन्हैया का और सभी माताएं उनकी जो 8 पटरानियां थी सभी वहीं पर उपस्थित हैं, सभी पत्नियां हैं। भगवान की सभी दिल लगा के खुद ही सेवा करती थी वो। तो जब वो अपनी पत्नियों के साथ कन्हैया को तैयार कर रहे थे वो, तो एक द्वारपाल आता है और कहता है कि प्रभु एक सूचना है। बोले क्या सूचना? बोले कि एक पागल सा व्यक्ति आया है जो आपको अपना मित्र कहता है। कन्हैया मित्र शब्द सुनकर ही खुश हो जाते हैं, उनके मुख में मुस्कान आ जाती है। कन्हैया कहते हैं मेरा मित्र? कौन है वो? बोले पता नहीं प्रभु, न तो उसने पगड़ी पहन रखी है, एक फटी सी धोती है, न तो जूते चप्पल, कुछ नहीं है। गरीब ब्राह्मण है और अपने आप को आपका सखा कहता है और नाम सुदामा बताता है। जैसे ही भगवान ने सुदामा नाम सुना वैसे ही सब कुछ भूल गए और पैदल दौड़ने लगे। जूते भी नहीं पहने, क्योंकि जो पैदल आया है उसको पैदल ही लेने जा रहे हैं कन्हैया। वरना कन्हैया भी अपने द्वार तक आने के लिए रथ में बैठकर आते थे। सूचनाएं भी जाती थी तो जो सेना थे घोड़े पे बैठ के जाते थे। लेकिन आज कन्हैया तपती धूप में नंगे पांव दौड़ते जा रहे हैं। कहीं पगड़ी गिर रही, कहीं पीतांबर है, हाल बेहाल। माता रुक्मणी, उनकी पत्नियां, जो सेवक थे, जो सैनिक थे, जो गांव के लोग थे, उस नगर के निवासी थे, उस सब देख के अचंभित हो रहे हैं, चकित हो रहे हैं। ये कौन आ गया कि कन्हैया इतने व्याकुल होके दौड़ रहे हैं? अब कन्हैया को क्योंकि इतनी दूर है और वो दौड़ के आ रहे हैं पैदल, तो उनको थोड़ी देर हो रही होती है। तो सुदामा सोचता है क्या पता वो मुझे भूल गया हो, लगता है अब नहीं आएगा, वो ये सही कह रहे हैं। और ऐसे उदास होके वो लौट जा रहा, लौटने लगता है। जैसे ही ग्राम बाहर होने के नजदीक आया, थोड़ी दूर आ गया था राजमहल से, वो दौड़ के आते हैं कन्हैया द्वार पर, बोलते हैं कहाँ गया मेरा मित्र, कहाँ गया, सुदामा कहाँ है? सब चकित बताते हैं कि वो अब भी उधर गए हैं। बोले अरे तुमने रोका क्यों नहीं? अब क्या कहेंगे, तो अंदर भी नहीं जाने दे रहे थे, रोकेंगे कहां से? दौड़ते दौड़ते जाते हैं और पूरे सभी लोगों के बीच, नगर के बीच कन्हैया बोलते हैं सुदामा तू मुझसे बिना मिले जा रहा था? तुझे क्या अपने मित्र की मित्रता पर इतना सा भी भरोसा नहीं है कि तेरा मित्र तुझे भूला नहीं होगा? अरे कहां था इतने दिन, आज मेरी याद आई तुझे?
और तू लौट के जा रहा था, तूने कैसे सोच लिया कि मैं तेरे से मिलूंगा नहीं? प्रेमाश्रु बह रहे हैं, दोनों के दोनों गले मिले हुए हैं, पूरी जनता देख रही है। जो कहते थे ना कि ये कैसे मित्र होगा हमारे द्वारकाधीश का, वो आज देख रहे हैं और कह रहे हैं कि मित्रता होनी चाहिए तो कृष्ण और सुदामा जैसी। जो मित्र अपने गरीब मित्र को समाज के बीच में बताने से डरे कि ये मेरा मित्र है, उसको लज्जा है, तो वो सच्चा मित्र ही नहीं है। कहते हैं ना मित्र समान लोगों में होते हैं जिनका वैभव समान हो। मैं कहती हूँ मित्र जिनकी भावनाएं समान हो उनकी मित्रता होती है। जिनका भाव एक हो जाए वो मित्र होते हैं। सुदामा के आंसू रुक नहीं रहे। कन्हैया आज इतना खुश है कि मेरा बाल सखा, जब गुरुकुल में थे तभी देखा था तुझे, उसके बाद तो कहाँ चला गया? कहते हैं मित्र बड़ी लंबी कहानी है, चल अंदर महल में चलो। तो अपने आप को सुदामा अभी भी देख रहे हैं और कहते हैं, सकुचा रहे हैं, संकोच कर रहे हैं कि मैं कैसे इसके साथ। कहते कन्हैया मुझे तो तेरे से ही मिलना था और तू मिल गया, अब मैं जा रहा हूं। बोलते हैं मित्र तू अभी भी मेरे से नाराज है? क्योंकि मित्र चाहे गरीब हो अमीर हो ये नहीं देखता, वो नाराजगी भी जताता है, गुस्सा भी जताता है। उसके लिए उसका मित्र कितना गरीब है या कितना अमीर है, उसके पास कितना वैभव है या नहीं है, ये मायने नहीं रखता। इसलिए कहते हैं कि अपने मित्र का सदैव साथ दो, चाहे समाज उस मित्र के विरोध हो जाए। लोक लज्जा के कारण अपने मित्र का त्याग कभी मत करो। जो आपका साथ दे, बदनामी होने पर भी उसका साथ दो। मान लो कोई आपका मित्र है, वो सुख दुख का आपका साथी, आपकी भावनाओं को समझता है, हर क्षण आपके साथ देने के लिए तत्पर रहता है। अगर आपकी कोई बदनामी भी करे ना कि अरे तू उसके साथ उठता बैठता है, तो शर्म के मारे उस मित्र का हाथ मत छोड़ो। कैसी भी परिस्थिति हो, मित्र का साथ मत छोड़ो। लोग बदनामी के डर से कि मुझे क्या कहेंगे, ये मेरा मित्र है, कई अच्छे मित्र खो देते हैं। लेकिन असल में अगर जीवन में कोई काम आता है ना, तो ऐसे ही मित्र जिनकी भावनाएं आपसे जुड़ी हैं, जो ऐसे मित्र बहुत कम होते हैं, चुनिंदा होते हैं, एक या दो ही होंगे आपके जीवन में ऐसे मित्र जो सभी संबंधों से ऊपर होते हैं। आप अच्छे हैं बुरे हैं जैसे हैं, उनके मित्र हैं, और वो हर रूप में सहज भाव से आपका साथ देते हैं। आप गलत होते हैं तो आपको गलत बताता है, लेकिन आपका साथ रहता है, साथ देता है, वो मित्र होता है। वो नहीं कि आपने गलती करी, देखा ये तो गलत है और आपका साथ छोड़ दे। मित्र कौन है? मित्र जब अपने मित्र को गलत करता हुआ देखे तो हाथ पकड़ के जो सही रास्ते पर ले आए, वो मित्र है। जो व्यक्ति के चरित्र को बना दे, वो मित्र है। इत्र की तरह समाज में उसको बिखेर दे, उसकी खुशबू को बिखारे। स्वयं तो जो मित्र होता है, सच्चा मित्र होता है, अपने मित्र की बढ़ाई उसके सामने नहीं करता, हमेशा उसकी बुराई करेगा कि तू यहाँ गलत है, तूने यहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन बाहर उसके यश को फैलाएगा। बाहर उसके मित्र को कोई कुछ कह दे, उसके अलावा वो सहन नहीं करता और किसी भी बदनामी, किसी भी अपवाद को वो सह लेता है, लेकिन मित्र का साथ नहीं छोड़ता। अगर आपके जीवन में कोई एक व्यक्ति भी आपका ऐसा है तो आप बहुत सौभाग्यशाली हो। जीवन में पैसा हर कोई कमा सकता है, लेकिन संबंध कमाना, प्रेम कमाना, मित्रता कमाना, ये बहुत मुश्किल है। हर किसी को सच्चे मित्र नहीं मिलते कि हर परिस्थिति में आपका अपनी बदनामी ना सोचकर, अपना सुख दुख ना देखकर आपके साथ खड़े हो जाए। आपको कोई बदनाम कर दे तो सोचे अब तो ये बदनाम हो गई है, अब इसके साथ मैं उठूंगी बैठूंगी तो मैं भी बदनाम हो जाऊंगी। वो मित्र नहीं है। दुनिया आपको लाख बुरा कहे, लाख आपकी बुराई करे, लेकिन वो सच्चा मित्र है जो आपको उस समय भी साथ न छोड़े। ऐसे मित्र को चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हर चीज खो देना, सुख खो देना, वैभव खो देना, लेकिन ऐसे मित्र को कभी मत खोना, क्योंकि यही आपका साथ देंगे जीवन में। धन मायने नहीं रखता, भावनाएं मायने रखती हैं। आज कन्हैया इसीलिए बहुत प्रसन्न है क्योंकि उनको
उनको उनका मित्र मिल गया है। कहते हैं ना, हम तो सखा बना लेते हैं, सखा भाव ले आते हैं, लेकिन बिरले ही कोई ऐसा होता है सुदामा जैसा, जिसको कन्हैया स्वयं कहते हैं कि ये मेरा परम मित्र है। जैसे उद्धव को कहा कि तुम मेरे सखा हो, जैसे द्रौपदी को कहा कि तुम मेरी सखा हो। क्यों कहा? उनके अंदर वो योग्यता थी, वो गुण थे, शुक्राना करने का वो शिकायतें नहीं करते थे। उनके अंदर करुणा भाव, प्रेम भाव, समाज के कल्याण का भाव भरा हुआ था, इसलिए परमात्मा उनसे बहुत प्रेम करते थे। और वही हाल सुदामा का है। वो एक चींटी की भी हत्या हो जाए अनजाने में भी, ये उस चीज को भी स्वीकार नहीं करते थे। हिंसा रहित थे, सर्वदा संतोषी थे और प्रभु प्रेम में रत थे। इसलिए कन्हैया कहते हैं कि ये मेरा परम मित्र है। लेकर जाते हैं उनको महल में। सभी महारानियां थाली सजा के बैठी हैं, क्योंकि इतने में तो उनको भी पता लग गया कि ये कौन है। लाते हैं, और एक बात ध्यान रखिएगा, राजा अपनी राजगद्दी में किसी को नहीं बिठाता, लेकिन कन्हैया आज सुदामा को लेके अपने सिंहासन में बिठाते हैं। कहते हैं कि मित्र, तू बड़े दिनों में आया, बता कैसा है तू। आप लोग भजन गाते हैं ना, बड़ा प्यारा भजन है। बता मेरे यार सुदामा रे, क्या कहते हैं? बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बारक तार जब आया करता, बांध खेल के जाया करता। बारक तार जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। पूर तकरार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। सभी बोलेंगे इस भजन को। मने सुना दे कुटुंब कहानी, ठोकर पड़ गई ठोकर खानी। मने सुना दे कुटुंब कहानी, ठोकर पड़ गई ठोकर खानी। मने सुना दे कुटुंब कहानी, रखू करे पड़ गई ठोकर खानी। मने सुना दे कुटुंब कहानी, ठोकर पड़ गई ठोकर खानी। की बारिश सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। आजा नंद के दुलारे हो, रोवे अकेली मेरा। आजा नंद के दुलारे हो, रोवे अकेली मेरा। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसराई
रानी की बात बता दे, सब बच्चों का हाल सुना दे, इस रानी की बात सुना दे। वो सब बच्चों का हाल सुना दे, रब रानी की बात बता दे, सब बच्चों का हाल सुना दे, इस रानी की बात बता दे। हो गया हार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया, सभी बोलेंगे मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। चाहिए था तन पैदल आना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना, चाहिए था तक पहला आना, इतना दुख नहीं करता ठाना। चाहिए था तन पैदल आना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। चाहिए था तक पहला आना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। जो भूला प्यार सुदामा रे, भाई खड़े दिना में आया, मेरे यार सुदामा रे, भाई खड़े दिना में आया। मेरे हार सुदामा रे, भाई खड़े दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई खड़े दिना में तो लास्ट में क्या कह दिया, बीबी आ गया ठीक बगत पे, आजा बैठ जा मेरे तखत पे, पीर आ गया ठीक वक्त पे, आजा बैठ जा मेरे तखत पे। बीबी आ गया ठीक वक्त पे, आजा बैठ जा मेरे तखत पे, आजा बैठ मेरे तखत पे। जिगरी यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आए, बता मेरी यार सुदामा रे, भाई घने दिना में। कि गंगा जी तेरे खेत मेरी माई, जब से इंदौर चार कन्हैया रुक बने झूले आजा भगवन छाती फैला दो, गीत बता तन गढ़ दिखा दो, आजा भगत जाती फैला लो, गीत बता तन गढ़ बिठा लो। आजा भगत छाती फैला लो, गीत बता तन गढ़ दिखा दो, आजा भगत जाती फैला लो, गीत बता तन गढ़ बिठा लो। करो साहूकार सुदामा रे, भाई खड़े दिना में आया, सुदामा रे, ओ भाई खड़े दिना में आया, बता मेरे हाल सुदामा रे, भाई खड़े दिना में आया, भाई खड़े दिना में आया, भाई खड़े दिना में आया। बहुत सुंदर भाव। कन्हैया अंदर लेकर जाते हैं और अपने सिंहासन पर सुदामा को बिठाते हैं और देखते हैं जब पांव धुलने के लिए, क्योंकि प्रथा है हमारे यहाँ कोई संत आए ब्राह्मण आए तो हम उनके चरण धोते हैं, उनका सम्मान करते हैं, आदर सत्कार करते हैं। कन्हैया सुदामा को आज अपने सिंहासन पर बिठाते हैं और सोने की परात मंगवाते हैं, लेकिन जब देखते हैं सुदामा के पैरों को तो कन्हैया रो पड़ते हैं। क्यों? देखते हैं कि लहू लुहान है वो पैर,
खून बह रहा है, कांटे लगे हुए हैं, और एक नहीं कई कांटे लगे हुए हैं। और कन्हैया उनकी दशा को देखकर रोने लगते हैं। एक संत ने बड़ा सुंदर भाव कहा, देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलते पगत हुए। इसका मतलब क्या है? कन्हैया इतना रोए कि उनको पानी की आवश्यकता नहीं पड़ी। दो भाव है, देखिए, अगर पानी से पैर धोगे, घाव को धोगे जल से, तो दर्द होता है, लेकिन आंसू हमारे कैसे होते हैं? थोड़े गर्म और नमकीन। और जहां घाव हो, नमकीन और गर्म पानी में ही धोते हैं। तो कन्हैया आज इतना रो रहे हैं कि उनके अश्रुओं से ही सुदामा का पैर धुल रहा है। कन्हैया सुदामा के पैर धुलते हैं, आरती करते हैं, फिर उसके बाद उनको स्नान ध्यान करवा के भोजन करवाते हैं। तो कन्हैया जब देखते हैं कि अब सब कुछ हो चुका है, आदर सत्कार, तो जब सुदामा को बिठाते हैं तब वो बताते हैं कि अच्छा मित्र, एकदम से कोई जाए तो नहीं पूछना चाहिए। अब उनको भोजन करा दिया, हाथ पैर धुल दिए। अब जब विश्राम की बारी आई, शांति से बैठे हैं, तब जाके कन्हैया कहते हैं कि सुदामा एक बात बता, इतने दिन कहाँ था तू? तुझे मेरी याद नहीं आई? सुदामा कहते हैं, कन्हैया कैसी बात करते हो? ऐसा कोई पल, ऐसा कोई क्षण नहीं है जब मैंने तुम्हें याद न किया हो। फिर आया क्यों नहीं? बोले कि बस गृहस्थी का चक्कर, इसलिए नहीं आया। अब गृहस्थी सुन के कन्हैया बोलते, अच्छा बता भाभी का क्या नाम है? मेरी भाभी करती क्या है? कैसी है वो? बच्चे कितने हैं? वो क्या कर रहे हैं? कहाँ हैं? जब कन्हैया उत्साहित होकर पूछते हैं तो सुदामा सोचते हैं कि मैं इनको क्या बताऊं कि कैसी है मेरी पत्नी, मेरे बच्चे कैसे हैं। लेकिन भक्त का भाव देखिए, क्या कहते हैं सुदामा? सब कुशल मंगल है कन्हैया, तेरी कृपा से सब कुशल मंगल है। क्योंकि कन्हैया हर बात को जानते हैं, मन ही मन कहते हैं, वाह मेरे मित्र, तूने तो हृदय जीत लिया। जानते हुए भी कि कैसी दशा है तेरी, तू कहता है कि मेरी कृपा से सब ठीक है। इसीलिए वो उनका परम मित्र है। एक बार भी नहीं कहा कि मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं। क्या कहते हैं? तेरी कृपा से सब कुछ ठीक है। उनकी ये बात सुनकर कन्हैया की आंखों से आंसू निकल लगते हैं। फिर कन्हैया को कहते हैं, सुदामा अच्छा बता तुमने क्या क्या किया? तुमने शादी की? बोले फिर ये जो सब खड़ी हुई दिख रही है कौन है? बोले ये सब मेरी महारानियां हैं। बोले कितने विवाह किए? बोले मैंने तो 16,108 विवाह किए। सुदामा मुस्कुराते हैं, बचपन की बातें होती हैं। अब दूसरे दिन ही सुदामा कहते हैं कि मुझे अब विदाई दो। तो कन्हैया कहते हैं, ऐसे कैसे विदाई दूं? पहले तो मुझे वो तो दे। सकपका जाते हैं सुदामा, क्या दूं? भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा है, मैं कल से देख रहा हूं तू कुछ छुपा रहा है। क्या छुपा रहा है बता? सुदामा कुछ नहीं बोलते और छुपाने लगते हैं। लेकिन कन्हैया तो कन्हैया है, दिल की बात जानने वाला, हृदय की बात जानने वाला, वो भाव कैसे छुपा रह सकता है? सुदामा से वो चावल की पोटली ले लेते हैं और जब देखते हैं तो सब कुछ समझ जाते हैं। चिथड़ों से बनी हुई वो पोटली और अन्न को देखते हैं, हर अन्न का दाना अलग है। एक मुट्ठी लेते हैं और उस प्रेम भरे चावल को खाकर एक मुट्ठी में स्वर्ग, इंद्र के स्वर्ग को स्वर्ग दान कर देते हैं। दूसरी मुट्ठी लेते हैं, पृथ्वी की सारी सुख संपत्ति, वैभव सब सुदामा को
को मिल जाए। लेकिन जैसे ही तीसरी मुट्ठी भरते हैं, माता रुक्मणी कन्हैया का हाथ पकड़ लेती हैं और लौकिक भाषा में बोलती हैं कि कन्हैया स्वामी आप ही सारा लोग, हमें भी तो कुछ दो, हमारा भी तो कुछ अधिकार है। और मन ही मन कहती है स्वामी अब क्या वैकुंठ भी दे दोगे, हम कहाँ जाएंगे? सारा संसार का वैभव तो दे दिया आपने इसे, सारा सुख दे दिया, सारी सुविधा दे दी, अब क्या वैकुंठ भी दोगे? और अगर वैकुंठ दे दोगे तो हम कहाँ रहेंगे? अपने लिए तो रखो जगह। कन्हैया मुस्कुराते हैं, और क्योंकि थोड़े से दाने माँ लक्ष्मी ने भी, माता रुक्मणी ने भी ग्रहण किया था। सुदामा जब इधर से चलते हैं तो उधर वसुंधरा की हालत देखते हैं। वसुंधरा माँ सुशीला का ही नाम है। तो माँ रुक्मणी देख के विचलित होती है उनको कि देखो मित्र आया, उसको तो आपने सुखी कर दिया और ऐसे ही भेज दिया बिना कुछ दिए, और यहाँ तक कि जो वस्त्र भी पहने थे उसको भी ले लिया और ऐसे ही भेज दिया। तो माता लक्ष्मी कहती हैं, माँ रुक्मणी कहती है कि कन्हैया आप बड़े निष्ठुर हो। तब कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं। वो वसुंधरा को देखती है, सुदामा की पत्नी को, उनको देख के दया आ रही है कि हाय कैसे इंतजार कर रही है, कितनी परेशान है, तो भी कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं। तो माता रुक्मणी रुष्ट सी होती है और कहती है कि कन्हैया मेरे अंदर तो ममता उफान मार रही है, क्योंकि वो तो जगत जननी, उनके लिए तो सब बच्चे हैं। कहते हैं कि सुशीला के दशा को देख के मेरा हृदय तो विदीर्ण हो रहा है, और आप मुस्कुरा रहे हैं मेरी ममता पर। तो कहते हैं देवी जब मैं रो रहा था अपने मित्र को मिलकर, जब मेरे भाव बाहर आ रहे थे उछल उछल कर, तब तुम भी तो मुस्कुरा रही थी मेरे पर। जब मैं बच्चे की तरह अन्न खाने लगा था तो तभी तुम भी तो मुस्कुरा रही थी। और बोले कि देवी मैंने तो अपना काम कर दिया। कैसे? बोले कि मैंने विश्वकर्मा को भेज दिया है, जहां जिस नगरी में सुदामा रहता था उसके घर को महल बनाने के लिए कि जाओ विश्वकर्मा जी, जैसा महल आपने मेरे लिए बनाया है समुद्रों के बीचे बीच, वैसे ही ठीक उसी प्रकार महल किसके लिए बनाना? सुदामा के लिए। वो जाते हैं और कहते हैं कि भगवान ने मुझे भेजा है, उनकी आज्ञा है कि ये जो आपकी कुटिया है जिसमें पानी टपक रहा है, क्योंकि बहुत बुरी दशा थी उनके घर की भी, मिट्टी का घर, छप्पर, और उसमें से भी पानी टपक रहा है। तो कहते हैं कि मुझे आदेश है कि मैं आपके घर को महल में परिवर्तित कर दूं, तो इसलिए हे देवी आप मुझे आज्ञा दें। लेकिन देखिए सुशीला क्या कहती है, बोले कि उन द्वारकाधीश का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना सोचा और ये आज्ञा दी आपको, लेकिन मैं आपके इस अनुमति को स्वीकार नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि बोले कि मेरे सुख दुख के साथ ही ये मेरे गांव वाले हैं, इन्हीं गांव वालों से मैं मांग मांग कर ले आके अपने बच्चों का पेट पालती थी, और आज उनके सामने मेरा ही महल बने तो उनके मन को पीड़ा हो। देखिए कैसी है वसुंधरा। तो बोले कि फिर बोले अगर कन्हैया ये सबसे पहले सभी गांव वालों के घर को महल के रूप में बनाओ, महल बनाओ, फिर आखिरी में मेरा घर अगर बनाना हो तो मैं अनुमति दूंगी। ऐसा भाव, जो इतनी गरीब है फिर भी धैर्य कितना है। गरीबी होना और गरीब होना दोनों अलग बातें हैं। गरीब होना स्वाभाविक है, प्रारब्ध के अनुसार हम गरीबी आ सकती है हमारे जीवन में, हमारे पास धन और वैभव की कमी हो सकती है। लेकिन गरीब होना, गरीब यानी कि अंदर से गरीब होना, बाहर से भले ही धन संपत्ति भरा, लेकिन अगर आप अंदर से गरीब हैं तो आप हमेशा हाय हाय करते रहेंगे, कभी खुश नहीं रहेंगे, संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन सुदामा के घर गरीबी जरूर है, लेकिन सुदामा गरीब नहीं है। माँ वसुंधरा की प्रार्थना को भगवान स्वीकार करते हैं और सबसे पहले गांव वालों के घर को महल के रूप में परिवर्तित करते हैं, और सबसे अंत में जो सुदामा का घर था उसको महल बनाया। जैसे कन्हैया का महल है उसी प्रकार से उसका महल बनाया गया, और
वो वहां से चले गए। बाद में माँ रुक्मणी आती है, लक्ष्मी के रूप में दर्शन देती हैं और चीर यौवना का कि अनंत काल तक जब तक जीवित है सुशीला यौवती ही रहेगी, यौवन ही रहेगा उसका, वो कभी वृद्धा नहीं होगी। इस तरीके से आशीर्वाद है कि माँ लक्ष्मी भी चली जाती हैं। लेकिन जब सुदामा आते हैं, एक गांव के बाहर जैसे मंदिर बने होते हैं सीमा में, एक ठाकुर जी की नारायण की मूर्ति थी, वहां नारायण का एक मंदिर था वहां। तो सुशीला रोज जब से सुदामा गए हैं तब से उस मंदिर में ही भगवान का नाम स्मरण करके करती रहती और ये विचार करती रहती कि मेरे पति कब आएंगे, कैसे हैं, कन्हैया से मिले या नहीं मिले। तो जब सुदामा आते हैं सुशीला को देखकर पहचानते नहीं, कहते हैं कि देवी आप कौन हो, और इधर एक मेरा गांव था, मेरी कुटिया थी, वो कहाँ है। अब उस गांव का, उस नगर का नाम हो गया है सुदामा नगरी, नाम भी बदल गया है। सुदामा के पीछे ये सारा कार्य, सारा खेल रच दिया भगवान ने, तो उनको पता ही नहीं लगा। देखकर जब सुशीला से पूछाते हो, वे कहती कि मैं आपकी पत्नी हूं, वही सुशीला। तो बोलते हैं कि नहीं, तुम मायावी हो कोई। अब रोज उनके जो सुशील मुख था, जो सिंपल चेहरा था, उसी को देखते थे। अब अचानक से हाई फाई मेकअप करके कोई सामने आ जाए अचानक से, जिसको सिंपल देख रहे हो, कभी पहचानोगे? नहीं पहचान, वो भी पहचान नहीं पाए। फिर उनका एक ब्राह्मण मित्र था, उसने बताया कि हमारी भाभी जी हैं, लक्ष्मी जी आई थी और भगवान श्री कृष्ण के आदेश से विश्वकर्मा जी ने ये सब महल बना दिया आपके लिए। ये सब कहानी वो सुनाते हैं। सुदामा जी बड़े प्रसन्न होते हैं और हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं अंदर से। और जब सुदामा मुस्कुराते हैं तो कन्हैया के खुशी का ठिकाना नहीं होता। कन्हैया को ले जाने के लिए वो गाड़ी वाहक भी बनते हैं, सामान ढोने वाला भी बनते हैं, नाव में पार लगाने के लिए नाविक भी बनते हैं। ऐसे ही कन्हैया। और एक भक्त हुए नरसिंह मेहता, उसका भात भरने के लिए क्या बन गए? भाई बन गए, नानी बाई के भाई बन गए। थोड़ा सा छोटा सा प्रसंग है, क्योंकि कल से आप सभी की बड़ी इच्छा है कि नरसिंह का भात सुनाइए, तो बहुत संक्षेप में सुनते चलेंगे हम 10 मिनट में बस, क्योंकि समय होता चला है, इसलिए समय का ध्यान रखते हुए हम लोग थोड़ी देर नरसिंह का भात श्रवण करेंगे। एक बहुत सुंदर नाम भक्त हुए नरसिंह मेहता। नाम भक्त मतलब हमेशा नाम जप करते रहते थे, कीर्तन करते रहते थे। भजन में इतनी शक्ति है। भजन मतलब कोई स्वर का ध्यान हो, अच्छे स्वर निकाले, वो भजन नहीं होता। जो अनुराग से प्रभु के प्रेम में गाया जाए वो भजन होता है। तो हमेशा नरसिंह मेहता भजन करते रहते थे। वो गृहस्थी थे, उनकी एक बेटी थी नानी बाई, उसको क्या कहते थे? नानी बाई, राजस्थान के। उनकी शादी हुई और नानी बाई की एक बेटी हुई। अब बेटी की शादी आई तो नानी बाई के ससुराल वाले बार बार खत भेज रहे हैं, क्यों? भात भरी जाएगी। भात कौन भरता है? मामा आके। तो मामा तो है नहीं, अब कौन आएगा? बार बार आ रहे और सामान की लिस्ट आ रही है। तो नरसिंह मेहता ने क्या किया, लेके वो पत्री ठाकुर जी के चरणों में रख दी, और इतना दृढ़ विश्वास कि वो आएगा, इस विचार को करके शांति से भजन कर रहे, परेशान नहीं हो रहे। अब उनको पता है उनके पास व्यवस्था नहीं है, अब करेगा कौन? वही करेगा, वही हंसी उड़ाने से रोकेगा। इधर नानी बाई को उसकी सास रोज ताने मार रही है। उनके घर में एक ऊपर छत पे एक पड़ोसन रहती थी, उसका नाम था प्रेमिली। लड़ाने में बड़ी खूब थी, आग लगाने में। जिस दिन भात भरनी थी, नानी बाई की सास उसको सुना रही है बार बार, अभी तक भात नहीं आया, न तेरा भाई आया, न तेरा बाप आया, बहुत अनेक प्रकार की बातें सुना रही है। नानी बाई कुछ नहीं बोली, क्योंकि असहाय जो दुखी होती है क्या बोलेगी जिसको केवल उसका आसरा है। वो चुपचाप गई, घड़ा उठा के जल लेने चलेगी, जल भरने।
तो ऊपर से प्रेमली क्या कहती है कि देख रही हो नानी बाई की सास, ये तो बिना जवाब दिए पैर पटक के चली गई, जबरदस्ती आग लगा रही। वो बेचारी तो दुखी थी इसलिए गई, इस बहाने से पानी भरने गई। और जिस नदी के किनारे से वो पानी भर रही, तो वहां एक बहुत बड़ा पेड़ था और उस पेड़ में एक पक्षी था। कौन था वो? तोता। एक तोता बैठा था। तोते को बोलती है कि देख, उसको इतना विश्वास है कि आएगा कोई ना कोई, वो भी ठाकुर जी की बड़ी भक्त थी। तो उसको बोलती है, सुए को, सुआ बोलते हैं वैसे उनको, जो तोता होता है उसको सुआ भी बोलते हैं। तो कहते हैं कि सुआ, ये बता, दुल उड़ती दिख रही है, कुछ आ रहा है? तो ऊपर डाली पे चढ़ के वो देखता है, हाँ हाँ आ रहा है, झीना झीना आ रहा है। अब नानी बाई बड़ी प्रसन्न होती है। जब आते हैं कन्हैया, देखते हैं इधर क्या होता है, कन्हैया आने की तैयारी कर रहे होते हैं। तब माता रुक्मणी और उनकी पत्नियां बोलती हैं कि कन्हैया कहाँ जा रहे हो आप? बोले कि अरे वो मेरा भक्त है, उसके भात भरने जाना है मेरे को। तो खूब हंसती हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपने कभी भात भरी है? आपको पता है क्या भरा जाता है? बोले मुझे क्या पता, लेकिन लिस्ट जो है बड़ी लंबी आई है, वो सारा सामान लेके जाऊंगा। लेकिन आपको पता है भात भरने अकेले नहीं जाते, पत्नी हो तो पत्नी को साथ लेके जाते हैं। वैसे आप कहीं भी लीला करने जाते हैं, हम कभी जिद नहीं करते, लेकिन आज तो ले चलो। कन्हैया बोलते हैं देखो, जाने के कुछ शर्तें हैं। बोले क्या शर्त है? बोले शर्त नंबर 1 कि तुम्हें पता है मैं कौन हूं, द्वारकाधीश हूं, वैकुंठवासी हूं, भगवान हूं। उनको नहीं पता, तो उनके सामने ये बताना भी नहीं है। उनके सामने हम केवल नानी बाई के भैया हैं। बोले ठीक, और तुम कौन? बोले मैं भाभी। बोले ठीक है प्रभु। बोले दूसरी बात, वहां जाके किसी कोने में खड़े मत हो जाना कि तुम्हें कोई सामान ला के देगा, कुर्सी ला के देगा तो बैठोगी, क्योंकि हम भाती है, भात भरने जा रहे हैं। तो जाते ही क्या करना है, खड़ी मत हो जाना कि तुम्हें आके कोई प्रणाम करे। उसकी जो सास है उसको जाके प्रणाम करना। और प्रणाम कैसे करना? बोले ऐसे नहीं, बोले अच्छे से दबा के, जब तक वो खुश हो के बस ना बोले। अभी भी हरियाणा में मैंने देखा कि ये पुरानी प्रथा है, कहीं जाओ ना, माताएं अपनी जो सास होती हैं, दादी सास को ऐसे तो प्रणाम कर देंगे, लेकिन जो विशेषकर जो सास होती हैं उनको अच्छे से दबा दबा के, फिर जब वो बोलती हैं बस। कोई आजकल की बहू चली जाए ना, जानबूझ के ऐसे दबा दे। इसलिए माताओं को भी समझ है, इसलिए आजकल ये प्रथा धीरे धीरे कम हो रही है। और प्रणाम करने की प्रथा की तो बात ही क्या करें। कई तो ऐसे पैरों को हाथ लगाते हैं, कई घुटने को हाथ लगाते हैं, और कई तो हमने देखे, हमारे अनुभव में भी आया, ऐसे करके छुआ के चले जाते हैं कंधे से कंधा, प्रणाम कर दिया। लेकिन प्रणाम करने की विधि है। जब हमारे हाथ दूसरे के पैर को छूते हैं तो उनकी जो अच्छी ऊर्जा है, उनकी जो शक्ति है, वो हमें मिलती है। उनका जो जप का ध्यान होता है वो हमें मिलता है। इसलिए प्रणाम की प्रथा है। इसलिए कभी भी प्रणाम करो तो ध्यान से कि प्रणाम कैसे कर रहे हो। घुटने में वो शक्ति नहीं होती, पैरों में होती है। इसलिए जब भी प्रणाम करें भाव के साथ प्रणाम करें, क्योंकि अपने बड़ों का आशीर्वाद हमें तभी लगता है। बोले ठीक है प्रभु, ये भी कर लेंगे। तीसरी बात, एक वहां पे ऐसा व्यक्ति है जिसे तुम्हें डर के रहना पड़ेगा। अगर वो बैठ बोले तो बैठना पड़ेगा, और उठ बोले तो उठना पड़ेगा। माता रुक्मणी बोलती ऐसा कौन व्यक्ति है? बोले नानी बाई की ननद, सास नहीं, ननद। बोले ये वहां की प्रधानमंत्री है। ये उठ बोले तो उठ, और बैठ बोले तो बैठ, अगर अपनी इज्जत बचा के रखनी है तो। बोले कि ठीक है।
इस प्रकार से वो अपना सारा सामान लेके आते हैं, देखते हैं जब, तो अब उसको विश्वास तो है लेकिन कहीं ना कहीं शंका है, यही है कि वो नहीं है। दौड़ के जाते हैं गाड़ी के पास, वो बोलते हैं कौन हो भैया, कहाँ जा रहे हो? बोले हमें भात भरनी है। अब खुश हो गई, अभी भी शंका है, बोलती किसके यहाँ? बोले नानी बाई के यहाँ जाना है। अब उसको बड़ी शांति मिली। वो बोलते कि तुम कौन हो? कन्हैया जानबूझ के पूछ रहे हैं। रुक्मणी मैया बोलती है ये वही आपकी बहन है, देख नहीं रहे उत्साह, चेहरे की खुशी बता रही है। उन्होंने कहा कि बहन अब तुम जाओ, मैं जाके नरसिंह मेहता को लेके साथ में फिर आऊंगा। वो चलते हैं और इधर अब नानी बाई का रूप बदला हुआ, ऐसा बाहर ही नहीं अंदर अब बल आ गया है। भाई कौन? स्वयं द्वारकाधीश बन के आ रहे हैं, बल कैसे नहीं आएगा? पूरी ऊर्जावान बनी हुई है। गई और जो पानी भरने का घड़ा लेते ना, आंगन में लेकर पटक के रखा। प्रेमली ऊपर से बोलती नानी बाई की सास हो, देख तेरी बहू आ गई नानी बाई, और देख कैसे पटक रही है। नानी बाई ऊपर देखती, अब तक जीवन में उसने जवाब नहीं दिया था, ऊपर देखती है, बोले संभल जा वरना अभी तो घड़ा पटकाया 2 मिनट नहीं लगेंगे। अपने काम से काम रख। प्रेमली बोलती है चुप नहीं होती, नाम प्रेमली लेकिन प्रेम नाम की चीज नहीं है उसके अंदर। देख रही है नानी की सास, ये तो जवाब दे रही है। घूर के देखती है नानी भाई, वो तो चली जाती है लेकिन अपने ससुराल वालों को बोलती है, जितनी भी जेठ जेठानी सबको और सासू माँ को, बोले आप सब जल्दी जल्दी तैयार हो, चलो मेरा भाई आ रहा है भात भरने। उतने में उनकी ननद आती है छटपटाते हुए, बोले भाभी कहाँ पानी भरने गई थी? मेरा सामान नहीं मिल रहा, मेरा श्रृंगार नहीं मिल रहा, मेरे नए कपड़े नहीं मिल रहे, कहाँ रखे तुमने? बोले नान तुम तो बोलो ही मत। बोले अपनी तैयार होने की पड़ी है। और बोले कि जिसकी शादी होने वाली उसकी माँ पानी भर रही है और तुम्हें तैयार होने में हो। बोले कि और मुझे कुछ नहीं सुनना, फटाफट तैयार हो चलो, कोई नखरा नहीं। वो भी सोच रही ननद भी कि आज इसको हो क्या है। बोले मेरा भाई आ रहा है भात भरने के लिए, आज पूरा बल है उसको, और बल भी किसका है? उस द्वारिकाधीश का। अब नानी बाई ने उंगली नचा दिया, सबको तैयार करके बिठा दिया। कन्हैया जाते हैं नरसिंह के पास सामान पकड़ के, उनको पता तो है कि आ रहे हैं लेकिन अपने उसको बोलते हैं अपने भाई को, बोले कि देख जरा कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो आए तो चले हम। अब जैसे ही दिखने लगे थोड़े थोड़े, अच्छा वो आ रहे हैं, वो गाड़ी वाला आ रहा है। और गाड़ी वाला कौन है उनको भी पता है। नरसिंह मेहता देख के आंख बंद कर लेते हैं, बोले आया भी तो इतनी बदनामी करवाने के बाद, इतनी बेइज्जती इतनी बदनामी करवाने थी तो आया ही क्यों? या तो पहले आता। बोले ठीक है मैं जा रहा हूँ। कन्हैया भी बोलते हैं मैं जा रहा हूँ। बोले अरे मैं तो मजाक कर रहा था। कन्हैया भी बोलते हैं मैं कौन सा सही बोल रहा था, मैं भी मजाक ही कर रहा था। बोले अब जल्दी चलो, देर मत करो। सारा सामान लेके कन्हैया नरसिंह के साथ चलते हैं, साथ में माता रुक्मणी है। और जैसे ही पहुंचते हैं नानी बाई इतनी खुश होती है उनको देख के, आज उसका जीवन सफल हो गया। एक एक ने जो उसको जीवन भर ताना मारा है आज वो सबका जवाब दे रही है। बड़े प्रेम से कन्हैया देखते हैं, आते हैं, राम राम करते हैं। और देखिए कोई उनको बैठने के लिए पूछता नहीं ना। जब कन्हैया देखते हैं कोने में एक सन का बोरा पड़ा हुआ है, एक दरी पड़ी हुई, उस दरी को ले आके झाड़ के आंगन में खुद बैठ जाते हैं और नानी बाई को अपने पास बिठा के सिर पे हाथ रख के पूछते हैं अब बता नानी किस किस को कैसा कैसा क्या क्या भरना है, क्योंकि हमने तो अब तक भात भरी नहीं है। तो सबका बताती है, अपने सास का बताती है, अपने ससुर का बताती है, अपने ननद का बताती है, सबका बताती है। लेकिन कहती है कि भैया ये जो मेरा छोटा देवर है ना, इसका भात मत भरना। बोले क्यों? बोले ये छोटा सा,
ये देखने में तो बड़ा छोटा है लेकिन इसकी जुबान बड़ी कड़वी है। बोले कि इसने मुझे जो जो सुनाया है ना, वैसे भी ना जब बड़े कुछ सुनाते हैं तो मन एक बार सहन कर लेता है कि चलो बड़े हैं कोई, लेकिन छोटा कोई ताना मारे तो सहन नहीं होता। नानी बाई बोलती है इसका नहीं भरना बस। कन्हैया समझाते हैं क्यों नानी बाई, क्यों परेशानी कर रही है, देख तू पूरे गांव वालों का भर रही है, पूरे घर वालों का भरवा रही है, रिश्तेदारों का भरवा रही है, और एक ये तेरे से छोटा है इसका नहीं भरवाएगी। बता लोग क्या कहेंगे। कोई नहीं, हम ही बड़े बन जाते हैं, भूल जा सब कुछ, हम ही बड़े हो जाते हैं। कन्हैया समझाते हैं नानी बाई को, और सबका कन्हैया आज भात भरते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। और नरसी झूम झूम के गाते हैं क्या, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। एक भजन गाकर फिर हम आगे चलेंगे बहुत जल्दी, 10 मिनट में फिर समापन की ओर बढ़ेंगे। आइए सुंदर सुंदर तालियों के साथ, धीमी धीमी तालियों के साथ हम लोग भी गाते चलेंगे और धन्यवाद करेंगे कि हे परमात्मा तेरी ही कृपा से ही ये सब कुछ हो रहा है। ये भागवत कथा, ये जन्म, ये मनुष्य जन्म, ये श्यामगढ़ धाम मिलना, ये सब तेरी कृपा है। जो भी हो रहा है सब तेरी कृपा से हो रहा है। आइए सभी बोलेंगे मिलकर, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं हम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ मैं कुछ, ये शाम करता नहीं हूँ मैं कुछ, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। किसी चीज़ की कमी है।
की बनी है किसी और चीज की दरकारी नहीं किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है तेरे साथ से गुलाम तेरे साथ से गुलाम गुलाम हो रहा मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके इशारा मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा तेरी प्रेरणा से ही सब तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा मेरा बाबू की कृपा से सब काम हो रहा है मेरा बाबू की कृपा से सब काम हो रहा है बोलिए बांके बिहारी लाल की। जय हो ऐसे ही कन्हैया द्वारका में नित्य लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन सांब और उनके जो पुत्र थे वो बड़े हो चुके हैं। एक दिन उनके पुत्र जब बाहर खेल रहे होते हैं तो ऋषि मुनियों को देखकर उनके मन में एक विचार आता है कि हमारे पिताजी बड़े इन संतों की बड़ाई करते हैं, बहुत इनके गुण गाते हैं, बड़ी इनकी सेवा करते हैं, जरा आज इनकी हम परीक्षा लें।